सभी को शालोम। कहा जाता है कि दुख क्या होता है उस पिता से पूछो जिसने अपना जवान बेटा खोया है। बाइबल में ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका नाम है याकूब, और उसका नाम बदलकर परमेश्वर ने रख दिया था इज़राइल। उसके 12 पुत्र थे। 12 पुत्रों में से उसका जो छोटा पुत्र था यूसुफ, वह उससे बहुत प्रेम रखता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। यह बात देखकर भाइयों को अच्छी बात नहीं लगी और वे यूसुफ से बैर रखने लगे और वे उससे ठीक से बात भी नहीं करते थे। आगे चलकर जब हम पढ़ते हैं कि मौका मिलते ही उसके भाई यूसुफ को इश्माइलियों के हाथ 20 चांदी के टुकड़ों में उनके भाइयों ने बेच दिया और पिता को यह बोला कि किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। अपने पिता को उसके भाइयों ने धोखा दिया, अपने पिता को धोखा दिया। यह बात सुनकर इज़राइल कहता है, तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया और उसको शांति न मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। हमारे लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हम इतने टूट जाते हैं कि हमें किसी की भी संगति अच्छी नहीं लगती। हमें लगता है कि बस हम खुद को अकेला कर दें, रोते ही रहें। किसी ने हमें धोखा दिया, कोई आशीष न होने की वजह से रोता है, कोई आशीष चली जाने की वजह से रोता है। दुख हम सबों के लाइफ में किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो फिनेंशियली हमें डिस्टर्ब कर देते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे फैमिली रिलेशंस हो, किस तरीके के भी दुख हमारे जीवन में होंगे, वो हम सबों को कहीं ना कहीं एक ऐसा तोड़ देते हैं कि जहाँ से हमारे लिए उठना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन हमारे पास एक आशा है जिसका नाम है परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, जो हमारे जीवन में ज्यों का त्यों करने की सामर्थ्य रखता है, मरी हुई चीज़ों को भी जलाने की ताकत रखता है, खोई हुई चीज़ों को भी वापस देने की ताकत रखता है। आगे चल के जब हम पढ़ते हैं कि कैसे यूसुफ जो बेचा गया था वो उसी राज्य का प्रधानमंत्री बन जाता है, अकाल आता है और ऐसा होता है कि उसके भाई और उसके पिता सब मिस्र देश में आ जाते हैं। और हम पढ़ते हैं कि कैसे याकूब जो इज़राइल है वो जब यूसुफ से मिलता है तब वो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह एक वचन कहता है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वह कहता है, उत्पत्ति की किताब 48 उसके 11 वचन में, तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरे वंश भी दिखाया है। मेरे प्रियो, आज वही इज़राइल अगर जिंदा होता तो वो पर्सनली आपसे बात करके ही आपको बताना चाहता होगा कि परमेश्वर बहुत भला है, वह आपसे बहुत प्रेम करता है। जब आपको लगता है कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर आपके बिल्कुल नज़दीक है। वो टूटे हुए हृदयों के समीप रहता है। वो आपको टूटने भी नहीं देगा, वो आपको बिखरने भी नहीं देगा, वो ना आपको कभी त्यागेगा ना आपको कभी छोड़ेगा। वो हमेशा से आपके साथ था, हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। आज कैसी भी परिस्थिति है, परमेश्वर में खड़े रहो, अड़े रहो, पाप से दूर रहो। परमेश्वर आपकी झोली में आपकी लिमिट से ज़्यादा भरने वाला है। गॉड ब्लेस यू।